हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका एग्जाम रथ चैनल पे। और मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ पूरा 800 प्लस जो एमसीक्यूज है वो कवर कराने जा रही हूँ। तो ये है स्पीडी पब्लिकेशन का बुक, जिससे कि क्वेश्चंस ये सुचित कुमार जी के द्वारा बनाया गया है। और इसमें कवर होने वाले आपके पूरे एक साल के करंट अफेयर, जिसमें जुलाई 2024 से लेकर 1 जून 2025 तक के क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें मैं टोटल 812 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। मोस्टली जो बीपीएससी के एग्जाम्स हैं, पहले आपने देखा होगा कि 68 से पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो वन लाइनर होते थे। लेकिन उसके बाद से जो बीपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है और क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनके द्वारा वो है स्टेटमेंट वाइज। तो यहाँ पे फिर उसके बाद 78 में हमने देखा कि उन्होंने फिर से वन लाइनर क्वेश्चंस को पूछा। तो हम आगे जाके प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस पूछेगी, कौन से नहीं पूछेगी, फैक्चुअल पूछेगी या फिर कंसेप्चुअल पूछेगी। तो यहाँ हम लोगों को पूरी तरह से तैयार होकर जाना है, चाहे वो वन लाइनर हो या फिर स्टेटमेंट वाइज हो, सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए जाना है। तो इसके लिए आपको मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। 812 प्लस क्वेश्चंस का ये सीरीज होने वाला है। ये टोटल 4 वीडियो में आपको मिलेगा और 4 पार्ट में मिलेगा। और फिर उसके बाद एक मास्टर वीडियो बनाएंगे हम, जो कि चारों वीडियो का एक कंपाइलेशन होगा, तो वो हम लास्ट में लेकर आएंगे। पहले ये जो सीरीज है इसी पर हम लोग काम करेंगे। तो ये आपका हो गया ये वार्षिकांक। और इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक्स रहने वाले हैं, जो कि हम आगे कवर करेंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो गया, फिर भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर, ऑपरेशन सिंदूर, और हाल ही में जो भारतीय सेना द्वारा किया गया है पाकिस्तान के विरुद्ध, पुलित्जर पुरस्कार, केंद्रीय बजट। ये इससे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसको तो छोड़ने वाले नहीं है हम। और आर्थिक सर्वे है, फिर उसके बाद सूचकांक और रिपोर्ट्स, इससे भी क्वेश्चन एक आध देख ही लेते हैं। फिर केंद्र राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, ये भी जो भी स्कीम्स वगैरह है, इससे भी आपका एक दो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बना के वो दे ही देती है। तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे। सैन्य अभ्यास हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी से भी जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है, या फिर सम्मेलन समारोह, तो ये सारे जो है वो हम बारीकी से और धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी जी। बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो ये है शुभमन गिल। ठीक है, कौन है? तो शुभमन गिल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें है भारतीय नौसेना। ठीक है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए सिले हुए जहाज। जी, मैंने ये कहा है सिले हुए जहाज, कपड़े नहीं, जहाज। तो उसका नाम क्या है? तो वो है उसका नाम है कौंडिन्य। ठीक है, उसका नाम है कौंडिन्य। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 क्या है? यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर। टोटेनहम हॉटस्पर, ठीक है, उन्होंने जीता है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 यानी कि 78वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में पॉल्मे डियोर अवार्ड किसने जीता? किसमें? तो 78वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में पॉल्मे डियोर अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है आपके जफर पनाही ने। किसने? जफर पनाही ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें है समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से किसने? सागर में सम्मान। ठीक है, सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो ये जीता है मोनिका केजिया। मोनिका केजिया सैमी बर्निंग, सॉरी, मोनिका केजिया सैमी बर्निंग ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान। कौन सा अभियान? तो राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है वन नेशन, वन नेशन, वन मिशन, और वन नेशन, वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। वन नेशन, वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 कौन सा? तो आईएसएसएफ का जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की, कौन सी? पुरुषों की नहीं, यहाँ महिलाओं की बात की जा रही है। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर है कनक बदवार। कनक बदवार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। भारत चुनाव आयोग ने
मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? तो इसका आंसर है 1200। 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय ने हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है, तो किसने जारी की है? तो ये गुजरात ने। आपको पता ही है कि जो शेर मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, तो वो गिर नेशनल फॉरेस्ट जो है, नेशनल पार्क, वहां पाए जाते हैं और वो गुजरात में है। तो किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो उन्होंने जनगणना कराई है शेरों की, और वो 16वीं ऐसी जनगणना है एशियाई शेरों की, तो वो गुजरात ने कराई है, गुजरात के वन विभाग ने कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक कहाँ हुई है? 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे जो रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका ने। किसने की है? तो ये अमेरिका ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो ये है चागोस द्वीप। आपको मैं बता दूं कि अभी 70th बीपीएससी का मेंस हुआ था और उसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये क्वेश्चन था, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो एक समझौते के तहत, यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो चागोस द्वीप। वहां पे हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड था कि अभी ये चागोस द्वीप जो है वो ब्रिटेन के पास है या फिर अमेरिका के पास है। शायद ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैं एक बार नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कंफर्म कर दूँ, या फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि यही क्वेश्चन था या फिर मैं गलत हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण क्या है? तो भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। कहाँ? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये किसने कहाँ की है ये? तो ये है स्कॉटलैंड की। कैथरीन ब्राइस अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीती है, तो ये है स्कॉटलैंड के। हालांकि ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाने की घोषणा हुई है? तो कितनों को ये सम्मान पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो है ये 17 सांसदों को। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन कि संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने संसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ये 17 सांसदों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए क्या क्या करने के लिए? तो रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया? ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है, ये पूछ लेगा कि ये किस चीज के लिए चलाया गया था, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया था किस राज्य में नक्सलवाद की गतिविधियों को रोकने के लिए और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए? तो ये चलाया गया था आपकी
छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य सभा WHA का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है जिनेवा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? पहला गोल्ड मेडल जीता है, तो ये जीता है किसने? तो ये जीता है आपके कनक वधवार ने। ISSF जूनियर जो जर्मनी में हुआ था प्रतियोगिता, उसमें पहला गोल्ड मेडल जीता है कनक वधवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपके नीदरलैंड में। कहाँ किया गया? तो ये नीदरलैंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मई 2025 तक गुजरात की 16वीं सेर जनगणना में कितने एशियाई सेर दर्ज किए गए हैं? कितने एशियाई सेर दर्ज किए गए हैं? तो ये दर्ज किए गए हैं 891, यानी कि 891। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है नेक्स्ट पिछले पेज में, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये रिपोर्ट आई है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत की कहाँ की? तो भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये कहाँ शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान, ठीक है, मानव युक्त है, गहरा समुद्र मिशन है समुद्रयान, ये किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, लॉन्च करने का ईयर पूछ रहा है, तो ये कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? मतलब हाथी जो पालते हैं, हाथी पालकों, तो हाथी जो पालते हैं उनके लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है आपके तमिलनाडु। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? ये भारत ने जीता है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या है? अब विषय के बारे में पूछ रहा है, तो विषय क्या है? तो विषय है इसका स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। हाँ। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? E0 FIR पहल को शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है आपका दिल्ली। ये दिल्ली में शुरू किया गया है E0 FIR पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते? किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीते हैं किसने? महाराष्ट्र ने। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो ये महाराष्ट्र ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? मतलब संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरुणाभ घोष को। अरुणाभ घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? बाबू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? 2025 जीता है, तो ये किस भाषा के लिए जीता है? देख लेते हैं।
तो ये जीता है उन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज के लिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो ये किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली अधिकारी महिला बन गई हैं? तो ये बनी है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना, ठीक है, क्या है? तो इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है किस राज्य में? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास, कौन सा? तो गोल्डन ड्रैगन नामक 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है। चीन और किसके बीच किया गया है ये? तो ये किया है कंबोडिया। चीन और कंबोडिया के बीच गोल्डन ड्रैगन सैन्य अभ्यास होता है और 2025 का ये अभ्यास चीन और कंबोडिया के बीच में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? ये अमेजन में जो कि दक्षिण अमेरिका का एक जंगल है, तो अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? तो ये है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। क्या नाम है? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ है, तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है घोघला बीच दीव। कहाँ? तो घोघला बीच दीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ओडिशा में। वहीं पे हाँ, ओडिशा में। वहाँ ओडिशा के तट पर एक ऑलिव रिडले टर्टल भी पाया जाता है, तो उसी से आप याद कर लीजिए इसको। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शुरू किया गया है, ये उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपके बार्सिलोना ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। EOS 09 नामक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, सॉरी सिस्टम नहीं, सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया है? तो ये असफल हो गया है, तो ये है 101वां मिशन। असफल हो जाने के बाद मतलब वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी फॉर नॉलेज आपको याद रखना पड़ेगा, मे बी अगर पूछ दे तो आपको आंसर करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये कौन बन गया है? तो ये बना है केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल
प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका में। कहाँ किया गया है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 78वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा में, यहाँ किस भाषा के साहित्य में, यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहा है और ये 78वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनको। ये लैंग्वेज कौन सा है? लैंग्वेज है आपका संस्कृत। लैंग्वेज कौन सा है? संस्कृत। और कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार है? तो ये 58 यानी 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कौन है? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता इसका खिताब? तो एलिस रैंडमा। एलिस रैंडमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78वें कान फिल्म फेस्टिवल, यहाँ 78 कान फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है। तो उसके उद्घाटन पर मानद पाल्मे डियोर किसे मिला? उसके उद्घाटन पर पाल्मे डियोर किसे मिला? तो ये मिला है आपके रॉबर्ट डी नीरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर गया जी रखा गया है। गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 50वां। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका 1975 में शायद ये सिक्किम राज्य बना था। तो उस समय से अभी तक 50 वर्ष हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? अंकिता नाम की पहली एआई न्यूज एंकर है जिसको लॉन्च किया गया है किस राज्य के द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है असम राज्य के द्वारा। ठीक है, असम राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात में। लॉन्च किया गया है कहाँ? गुजरात में। तो नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं LR श्रीहरि। कौन है? LR श्रीहरि। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने। 55 नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती पुष्करालू महोत्सव। ठीक है, सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो सरस्वती पुष्करालू महोत्सव जो है ये मनाया गया है तेलंगाना में। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर। हाँ। 57 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के मेहदी हसन मिराज कौन? तो मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा
पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं मेहदी हसन मिराज, उनको अप्रैल 2025 का आईसीसी के द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आपका डेनमार्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये गेम्स, क्योंकि इसका जो आयोजन हुआ था वो बिहार में हुआ था, बिहार इसका मेजबान राज्य था, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिहार की सभी एग्जाम्स के लिए तो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। तो इसका आंसर है बी 15वां। बी 15वां। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 15वां। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है मारियांगेला हंगरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है, भारत का पहला है ये। तो कौन है, कौन सा शहर है? तो ये है आपका इंदौर। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? कहाँ पे ये निर्मित हो रहा था ये चक्रवात? तो अंडमान सागर में निर्मित हो रहा था ये चक्रवात और इसका नाम है शक्ति। तो ये किस देश में ये निर्मित हो रहा था? तो ये हो रहा था श्रीलंका। ये श्रीलंका के पास ही है, तो श्रीलंका में हो रहा था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? हाल ही में वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये पहला स्थान दिया गया है। पहला स्थान दिया गया है। चलिए, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो ये प्रजनन दर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 48 किया जाएगा। कौन से वर्ष से किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2031 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके भुवन रिभु। कौन है? भुवन रिभु। नेक्स्ट, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है भूटान। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये 151वां 151। 180 देशों में से 151वें स्थान पर भारत की
मीडिया को रैंक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का ये स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो उसमें 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। ये कौन से राज्य का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो ये बन गई है कहाँ? बिहार की। तो ये बन गई है बिहार की। इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता है, और स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता है, और ये इसी के साथ ये पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई है जो कि बिहार की है। तो बिहार के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है किसने? महाराष्ट्र ने। किसके साथ? तो ये किया है मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ। जाहिर सी बात है कि ताप्ती जो बेसिन है वो आपका महाराष्ट्र के जो नजदीक आसपास के जो राज्य हैं वहीं पे होंगे। अगर आपको मैपिंग थोड़ी सी भी आती होगी, हल्का फुल्का भी आता होगा, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से गेस कर सकते थे सही सही, क्योंकि बिहार, हरियाणा और छत्तीसगढ़ काफी थोड़ा दूर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 74। हाँ, तो इसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर के आतंकवादियों के विरुद्ध यानी आप ये कह सकते हैं कि आतंकवादियों को सफाया करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन केलर। कौन सा? ऑपरेशन केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? ला प्रेस किस देश का अखबार है जिसको कि यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ये किस देश के हैं? तो ये है निकारागुआ। ये कौन सा देश है? तो निकारागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? फिर से सुनिए इस क्वेश्चन को। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी भारत का इंडिजीनियस है, और स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS अर्नाला। INS अर्नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है वो कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा नोएडा में। कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो इसका कोड नेम क्या था? तो इसका कोड नेम था ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो हाल में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो ये लिया है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से। किससे? तो टेस्ट क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाल में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई? किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो ये लगाई गई है अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है लखनऊ में। राशिका ए, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 यानी कि 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये 130वां स्थान मिला है भारत को। 130वां स्थान मिला है भारत को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में 25 इंडेक्स में, और उसमें टोटल कितने कंट्री हैं? तो 193 कंट्री हैं, और उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 130वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है?
किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है राजस्थान में। राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत राजस्थान में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है रवि दहिया। किसने? रवि दहिया। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है रवि दहिया ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो ये की है आपके उत्तर प्रदेश ने। किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? ये एआई आधारित जनगणना प्रणाली है, तो इसकी घोषणा किस देश ने की है 8 मई को? तो ये की है दक्षिण कोरिया ने, साउथ कोरिया। इसकी घोषणा साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म को कॉन फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया है? किस भारतीय फिल्म को कॉन फिल्म फेस्टिवल महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो ये किया गया है माईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तो ये बना है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? मतलब मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 के लिए फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 354.64 मिलियन टन। 354.64 मिलियन टन। हाँ, तो किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? तो ये जीता है लिवरपूल। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है श्योपुर मध्य प्रदेश। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया है श्योपुर मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया है? 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया है? तो ये मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर बता देती हूँ। ये है ऑपरेशन सिंदूर। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया? किसने? तो 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो ये किया है ट्रैकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हाँ कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्म जारी करने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बना है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था 2024-25 में? तो ये इसका कुल मूल्य था $824.9 बिलियन। $824.9 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे एची और नागोया। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये एची और नागोया में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? तो कौन बना है? तो ये है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। ये शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद बिहार से हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बिहार के सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है रॉनी ओ सुलिवन। रॉनी ओ सुलिवन। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारतीय आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारतीय आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो ये जारी किसने की है? तो ये की है आरबीआई ने। भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है 1 मई 2025 को आरबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये किसने मनाया है? तो ये मनाया महाराष्ट्र और गुजरात ने। महाराष्ट्र और गुजरात में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो देख लेते हैं। कौन सा ये आईआईटी मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो ये है आईआईएससी बैंगलोर। ये शीर्ष पर रहा है, आईआईएससी बैंगलोर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है अच्युत सामंत। अच्युत सामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों यानी कि 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा? भारत ने 7 पदक जीता है इसमें आईएसएफ विश्व कप 2025 में, जिसमें से 2 स्वर्ण थे और 2 स्वर्ण थे, 4 रजत थे, सिल्वर और 1 कांस्य ब्रॉन्ज थे। तो इसका ये कौन से पदक तालिका में कौन से नंबर पे ये रहा है भारत? तो ये रहा है तीसरे नंबर पे। सॉरी। हाँ, तो कौन से नंबर पे रहा है भारत? तो ये रहा है तीसरे नंबर पे। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोकजोम दिवस खोकजोम दिवस मनाया गया? किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है मणिपुर। कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड़िया और बोरशो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य का किया है? तो त्रिपुरा राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? दक्षिण भारत का पहला है ये, तो दक्षिण भारत का पहला है तो ये शुरू किया गया है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के अंतर्गत HEALD हेल्थ पहल शुरू की गई है? किस मंत्रालय के अंतर्गत HEALD पहल शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है हमारे पटना में। तो ये इसलिए बिहार के एग्जाम्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सूर्य किरण एरोबैटिक शो आयोजित किया गया है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने
पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो 11 पदकों के साथ जो भारत है वो 6वें स्थान पर रहा है। ये 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 था और ये 6 नंबर का यहाँ भी था और तालिका में भी रहा है 6वें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन, हुआजियांग ग्रैंड कैनियन किसने बनाया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है ये, तो ये बनाया है चीन ने। हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये है प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो ये की है आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है मणिपुर में। नेक्स्ट, गांव स्तर पर कूड़ा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? गांव स्तर पर कूड़ा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? तो ये है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? तो ये किया है बिहार ने। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गांधी सागर। गांधी सागर। तो क्या है? तो प्रोजेक्ट चीता चलाया जा रहा है, मतलब प्रोजेक्ट चीता है, उसके तहत बोत्सवाना से, जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है, बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गांधी सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्स में शामिल किया गया है? हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों को। ए में क्या है? तो नाट्य शास्त्र है और बी में क्या है? तो श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता है। तो ये हाल ही में किसे, यानी कि नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता दोनों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्स में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो ये होगा अमरावती। अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा अमरावती। फिर हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है बनारस। बनारस का जो शहनाई है उसको जीआई टैग मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो ये की है भूटान ने। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये जीता है किसने? ये जीता है जॉर्जिया बोल। जॉर्जिया बोल ऑस्ट्रेलिया की है ये, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है भारत के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिक्स, मोंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है पोल वॉल्टर, पोल वॉल्टर। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? किसने? तो ये अर्जुन बाबूटा है जिन्होंने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में पदक जीता है। तो ये कौन सा पदक जीता है इन्होंने? तो इन्होंने जीता है रजत यानी सिल्वर। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजगीर में। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो ये की है रूस ने। किस फुटबॉल टीम होगा यहाँ पे, शायद मिसप्रिंट हो गया है, तो किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? तो ये जीता है चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा। आई थिंक ये फुटबॉल है या फुटबॉल है, मैं देखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगी। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 150वीं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग देख लीजिएगा इसे। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कौन है ये? तो ये है जेडी वेंस। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लिंक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो ये डस्ट लिंक सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में किया गया। और ये होता किसके बीच में है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। तो इसका कौन सा संस्करण हुआ है? तो ये 6ठा संस्करण हुआ इसका। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? तो ये जीता है किसने? पंजाब ने। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजित किया गया। तो ये किनके बीच में होता है? ये 136 का आंसर है ए, अल दफरा एयरबेस और यूएई, यहाँ पर ये आयोजित हुआ था। अल दफरा एयरबेस है यूएई में, वहां आयोजित हुआ था। ये किनके बीच में? तो ये बहुत सारे बहुराष्ट्रीय है, तो बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। और ये डेजर्ट फ्लैग 10 था ये। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? 15 अप्रैल 2025 को 77वां स्थापना दिवस मनाया किस राज्य ने? तो वो है सी, हिमाचल प्रदेश। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये है अनुराधा गर्ग। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं जस्टिस बी.आर. गवाई। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? जियो पार्क नेटवर्क, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। तो कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 16। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को किसकी मनाई जाती है जयंती? तो ये मनाई जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है समर अबू एलॉफ। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं वहां उस और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है विश्व कप मुक्केबाजी में। तो ये कौन है? तो ये है हितेश गुलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स
फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? किस खेल से संबंधित है ये? तो ये है हॉकी से। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो यह है राम मोहन नायडू को। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग। बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो बाबा बौखनाग सुरंग जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो भारत किसके साथ मिलकर करेगा? तो ये नासा के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर है गजसी। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये अंतरिक्ष स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसकी यात्रा करेंगे ये। तो ये कौन है? तो देखते हैं। ये है शुभांशु शुक्ला। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां 90th स्थापना दिवस मनाया? तो ये किसने मनाया है? तो ओडिशा ने मनाया है। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो ये है जापान। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है तेलंगाना राज्य ने। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? लगातार चौथे साल, तो ये है अमेरिका। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? त्रिभाषा पॉलिसी, तो ये बना है महाराष्ट्र। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र पदक, तो ये कितने जवानों को दिया गया है? तो ये 821। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों के मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो ये कौन है? बिहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस देश के मसाकी काशीवाड़ा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला है? मसाकी काशीवाड़ा, तो ये किस देश के हैं? तो ये है जापान के। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 2024-25 में वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? तो ये 5.5। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये है केरल। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कमल और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन, तो ये किस आईआईटी संस्थान ने की है? तो ये किया है मुंबई, आईआईटी मुंबई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? ई सेहत ऐप, तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये है जम्मू कश्मीर। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृत का पंचम अध्याय किस बारे में है? ये है पीएम मोदी के भाषणों का संकलन। वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है?
तो इससे सम्मानित किया गया है पी शिवकामी को। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यूएनयू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ये है क्यूशील्ड। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 को लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो ये है 26%। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो यह है दिल्ली। इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मोहन बगान सुपर जायंट। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम स्थापित किया गया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित किया गया है किस ट्रेन में? ये ट्रेन में किया गया है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है पंचवटी एक्सप्रेस। हाल ही में माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है तेलंगाना। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है केरल में। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है डी नागेश्वर रेड्डी। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? 2025-26 के लिए, सॉरी 2024-25 के लिए 24-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो देख लेते हैं। ये हासिल की है तमिलनाडु ने। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तमिलनाडु में। ये एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है। इसको पंबन ब्रिज भी कहते हैं। तो इसका फिर से उद्घाटन किया गया है, दोबारा से इसे बनाया गया है सही से। तो इसका कहाँ पे हुआ है उद्घाटन? तो ये तमिलनाडु में हुआ है। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए छतों पर सौर मिशन शुरू किया है किस राज्य ने? तो ये किया है नागालैंड में। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? 178 का आंसर है सी, मध्य प्रदेश। चर्चा में रहा तहव्वुर राना का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तहव्वुर राना का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो ये है 26/11 मुंबई हमला। नौ अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? ये चीन को। फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ मैं। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो ये रखा है चीन को। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है 8 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश।
श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो ये है मित्र विभूषण। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं सुदर्शन पटनायक। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? इस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर थाईलैंड है। तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय कौन है T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले? तो ये है विराट कोहली। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? पहले लिंगानुपात जो था वो 918 था, अब कितना है? तो अब है 923। नेक्स्ट, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये है आयरलैंड। आयरलैंड किस इंडेक्स के शीर्ष पर है? तो नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आकर्ष श्रॉफ। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, उससे हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है, वो कौन है? तो वो है हंगरी। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, क्या जारी किया गया है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। तो इसमें शीर्ष पर कौन है? तो इसमें शीर्ष पर जो है वो है उड़ीसा। फिर आते हैं, किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? किस राज्य सरकार ने क्या किया है? तो पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। तो ये किया है किसने? ये हरियाणा ने किया है। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या है? तो दिग्गज जो मनोज कुमार हैं वो अभिनेता है, और उनका वास्तविक नाम पूछा है, रियल नेम क्या है उनका? तो रियल नेम है उनका हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में राजस्थान राज्य जो है वो शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खुलेगा, तो कितना खोलने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने? तो ये है 728। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? कब पारित हुआ है? ये पारित हुआ है 2 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आइए देख लेते हैं कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग है 36। फिर आते हैं, फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा महिला जो विश्व कप है 2025 उसकी मेजबानी करेगा यूनाइटेड किंगडम।